सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका आदर सम्मान करते हुए अपने युवा क्रांतिकारी साथियों को जय भीम पेश करते हुए और जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं उन सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो इतनी धूप में आप सभी साथियों के सहयोग में यहाँ पर खड़े हैं और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी धूप में टेम्परेचर इतना होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त उन साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज खेड़ी सिद्धोपुर के अंदर कराया और इस प्रोग्राम को कराकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक नई शुरुआत जो गांव खेड़ी सिद्धोपुर से कभी नहीं हो पाई है, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक शुरुआत गांव खेड़ी सिद्धोपुर से करके दिखाई है। मैं उन नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं पहली पंक्ति में बैठे अपने बुजुर्ग पिता तुल्य लोगों का, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने हमें बताया, समझाया। ये सच्चाई है कि हमें कुछ जानना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कभी भी किसी की बात को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने बुजुर्गों से, उनके तजुर्बे से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। आज हम कहीं ना कहीं विचारधारा से पिछड़ गए, आज हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से, अपने बड़े बुजुर्गों से पिछड़ गए, तब जाकर ये समाज कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया। मैं उन समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कौशल जी, प्रमोद जी, बाबूराम जी, विनोद जी, रामपाल जी, अशोक जी, सोरण जी, प्रयोजन जी, तेजपाल जी, रणधीर जी, बंसी जी, सतवीर जी, राजकुमार जी, सिद्धू जी, संदल जी, ये मेरे वो सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आज शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के आयोजक यहाँ की पूरी टीम, बंटी भाई, विकास भाई, संदीप भाई, ललित भाई, विशाल, सेंटी, यशवनी, अनुज, शिवराज, भानु, आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। जवालापुर विधानसभा गाँव खेड़ी सिद्धोपुर में भाई मनीष सिंह जी अपने विचार रखते हुए इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल ओजस्वी जी, इस प्रदेश के महासचिव अमरीश कपिल जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष किरत करणवाल जी, जिले के जिला प्रभारी मदन कुमार जी, जिले प्रदेश के सचिव आजाद समाज पार्टी प्रदेश के सचिव तेज प्रताप सैनी जी, अनिल नौटियाल जी, इस विधानसभा में काफी लंबे समय से मैं बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति जो उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन लगातार इस जवालापुर विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत नीतियों के कारण, जो गलत नीतियां विधानसभा के अंदर खासतौर से क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी, उन गलत नीतियों के कारण हम इस काम तक नहीं पहुंच पाए। उन गलत नीतियों ने हमें रोकने का काम किया है, लेकिन साथियों अब भीम आर्मी की कमान पुनः दोबारा आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके भाई को सौंपी गई है। कोई गाँव, कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जहाँ भीम आर्मी का परचम नहीं लहराएगा। और साथियों पुनीत भाई, दीपक भाई, रिक्की भाई, अनुज भाई और हमारी प्यारी बहन जो लगातार एक प्रकरण को लेकर संघर्ष कर रही, जिसने जिले हरिद्वार के अंदर प्रशासन को ये बताने का काम किया, ये समझाने का काम किया कि इस प्रदेश में जिले के अंदर महिला एक मजबूती रखती है, महिला एक ताकत रखती है। मेरी छोटी बहन राखी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में पहुंची। और आप सभी साथी को मैं फिर से एक बार फिर मेरी माताएं जो प्रोग्राम में बैठी हैं, बड़े ही सभ्य तरीके से, अनुशासित तरीके से मेरी माताएं आम लोगों को सुन रही। साथियों इस मीटिंग को आप लोगों ने इस गांव में लगाया। मैं फिर कहता हूं मुझे कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि मैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का व्यक्ति हूं, मैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का व्यक्ति हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, कौन मेरे बारे में क्या नहीं कहता है। मुझे फर्क पड़ता है कि समाज का कार्य नहीं रुकना चाहिए, महापुरुषों की विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए, महापुरुषों का मिशन नहीं रुकना चाहिए, महापुरुषों का मिशन लगातार चलते रहना चाहिए। और इस महापुरुषों के मिशन को जब तक इस शरीर में
अवसरवादी व्यक्ति कभी महापुरुषों की विचारधारा को नहीं चला सकता। तो मैं अपनी मातृशक्ति को, अपने नौजवान साथियों को यही बताने के लिए आया हूं कि खेड़ी सिकोपुर से हम लोगों ने भीम आर्मी का आगाज किया। आज खेड़ी सिकोपुर में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं और भीम आर्मी भारत सेवा मिशन के साथियों के विचारों को यहाँ पर सुन रहे हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, आप लोगों को जानकारी है? वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है, क्या आप लोगों को जानकारी है? अभी मेरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि सम्मान होना चाहिए। हम सम्मान के लायक नहीं हैं, हम सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि जिस समाज की बेटियों की इज्जत सड़क पर लूट ली जाती हो, जिस समाज की माताओं की इज्जत सड़क पर बेकार कर दी जाती हो, जिस समाज के नौजवानों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मार दिया जाता हो, क्या वो समाज कभी सम्मान के लायक है? मैं मानता हूं कि हम सम्मान के लायक नहीं है। जिस दिन इस देश के अंदर बहुजनों को ताकत में लाया जाएगा, जिस दिन इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुआ जाएगा, जिस दिन इस देश की महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, जिस दिन इस देश की बहनों को सुरक्षित किया जाएगा, जिस दिन इस देश के नौजवान को सुरक्षित किया जाएगा, मैं कहता हूं कि तुम खुद सम्मान करना, मंच पर आकर सम्मान करना, लेकिन अभी हम सम्मान के लायक नहीं। अभी हमें संघर्ष करना चाहिए, अभी हमें संघर्ष करना चाहिए, स्वयं में समाज को लगाना चाहिए। जो समाज सदियों से लूटा है, जो समाज सदियों से पीटा है, जिस समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर आज तक इनके अधिकारों से पिछाड़ा गया है, ये समाज कभी अधिकारों की बात नहीं करता। मात्र 5 साल में लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव होना है और मात्र 5 साल में उस चुनाव को आप अपने 15 या 20 दिन का मनोरंजन का साधन समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है यह आप लोगों को जानकारी नहीं। उसके बाद क्या होता है यह आप लोगों को जानकारी नहीं है। आपके खिलाफ योजनाएं बनाई जाती हैं, आपके खिलाफ कानून बनाए जाते हैं कि SC ST BC के बच्चों के अधिकार खत्म कर दिए जाए, इनकी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाए, इनकी छात्रवृत्ति खत्म कर दी जाए। क्या आपको पता है पिछले 3 साल से जिस मामले को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 13 जून तक हम लोगों ने उसमें धरने किए, आज तक उस पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। यह आपके बच्चों के भविष्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है, आखिर समस्या क्या है कि समाज पिछड़ता क्यों जा रहा है, इस समाज का पिछड़ने का कारण क्या है, आखिर समस्या क्या है। जो समाज का व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जो समाज का व्यक्ति महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाता है, उसी समाज के व्यक्ति की हम टांग खींचकर पीछे कर देते हैं, उसी समाज के व्यक्ति की टांग खींचकर हम पिछाड़ देते हैं। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में मैं कहता हूं कि अगर कोई समाज का व्यक्ति आगे निकलकर महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा है, चाहे वो खेड़ी सिकोपुर का व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें निस्वार्थ होकर, ईमानदार होकर उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। क्या कभी हमने ऐसा किया? एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे देश के अंदर जहां भी बहुत जगह पर अत्याचार होता है, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है, चाहे किसी बहन के साथ में दुराचार होता है, चाहे किसी भाई के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति इस देश के अंदर ऐसा है जो पूरे देश में लोगों मनवाने का काम करता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, जो संस्थापक है भीम आर्मी के। और दूसरा नाम अगर लूं, जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपने त्याग से, बलिदान से इस पूरे देश के अंदर भीम आर्मी का लोगो मनवाने का काम किया, भीम आर्मी को पूरे देश के अंदर मजबूत करने का काम किया, उस शख्सियत का नाम अगर कोई लेता है तो मैं यहाँ खड़ा होकर लेता हूँ। आपको भी उस शख्सियत का नाम पता होना चाहिए। उस शख्सियत का नाम है भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर रतन सिंह साहब। ये चीज आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पता रहना चाहिए कि आपकी समाज की लड़ाई को, आपकी सामाजिक लड़ाई को लड़ कौन रहा है। आज तो दिक्कत परेशानी ये है कि चंद्रशेखर आजाद अगर समाज के लिए काम करना है, चंद्रशेखर आजाद अगर समाज के लिए काम करना है, तो एक ऐसा व्यक्ति
बढ़ा दे, क्योंकि हमें भरोसा है, हमें विश्वास है अपने नेता पर, हमें भरोसा है चंद्रशेखर आजाद पर, हमें भरोसा है चंद्रशेखर आजाद की नीतियों पर। अगर कल को मैं प्रदेश की कमान ना संभालूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए आया। और मैं अपनी माताओं को, बहनों को, खासतौर से मेरी माता यहाँ पर बैठी, आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए आया कि कभी भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत किया करो, कभी भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत किया करो। अगर आज किसी ने कुछ दिया है, ये सम्मान भरी जिंदगी मिली है, जिल्लत भरी जिंदगी को किसी ने ठोकर मारी है, तो एक नाम आता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स थे जिन्होंने महिलाओं की गुलामी की जंजीर को काटा है। नहीं तो इस देश के अंदर मानवादी व्यवस्था के आधार पर महिलाओं को किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं था। आज मेरी माताएं बहनें अंदर पहुंची, पहुंचते ही हमने कहा कि सारे लड़के नीचे बैठेंगे और मेरी माताएं बहनें कुर्सी पर बैठेंगी। तो ऐसा ही बनाओ, ऐसा ही बनाओ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मसीहा का, जिसने इस देश के अंदर जन्म लिया और तुम्हारी किस्मत की किताब लिखी कि जाओ महिलाओं को पूरी आजादी है इस देश के अंदर, समान रूप से जीने का, समान अधिकार पाएगा, शिक्षा समान पाएगा, समान सम्मान पाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। लेकिन हमारी माताएं बहनें साल में 14 अप्रैल पर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करती है। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को भूल जाती है। तो मैं आपको कहने के लिए हूँ, क्यों बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी आपके लिए कर दी हो, जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग आपके लिए कर दिया हो, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण आपके लिए कर दिया हो, क्या उस अम्बेडकर की विचारधारा को हमें अपने अंदर लेकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ये मिशन से, मूवमेंट से जुड़े बच्चे, ये बहुजन समाज के जो बच्चे बैठे हैं, ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे। या मनवादियों के संगठन, मनीवादियों के मंच बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा? बताइए कौन करेगा? कौन करेगा? जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं, वही बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या भाजपा वाले बढ़ा देंगे? बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भाजपा आरएसएस के लोग बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ा सकते हैं। जिस व्यवस्था ने 5000 साल पहले इस समाज का शोषण किया है, इस समाज को निचले पायदान पर रखा है, इस समाज को 6743 जातियों में बांटकर आपस में संघर्ष कराया है, वो कभी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है माननीय कांशीराम साहब ने कि अपने समूह में, अपने संगठन में, अपने परिवार में रहकर काम करना चाहिए, कभी दूसरी पार्टियों का दामन नहीं थामना चाहिए, कभी दूसरी पार्टियों का दामन नहीं थामना चाहिए। तो मैं तो सरकार समाज के लिए नहीं हो सकता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहूंगा। ये अनिल और लक्ष्मी जी जैसे भी है, जो भी है, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने नहीं सीखा, हमने तो अपने महापुरुषों के मिशन को नजदीकी से पढ़ा है, महसूस किया है, देखा नहीं है, महसूस किया है, पढ़ा है कि किस प्रकार से उन लोगों ने अपना समर्पण, त्याग और बलिदान देकर इस समाज को अधिकार दिलाने का काम किया है, इस समाज को ऊपर उठाने का काम किया है। क्या इस समाज के नौजवानों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए? बनता है कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो जो पढ़े लिखे नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं, ये इतनी अच्छी और सुंदर बारात घर यहाँ पर है, आप इसमें भीम पाठशाला का आयोजन कर दे, मुझे खुशी होगी कि आप भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के व्यक्ति हैं। नहीं तो गलियारों में जय भीम चिल्लाने से, मंचों पर जय भीम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मैंने बीएससी किया है तो मैं यहाँ खड़ा होकर कम से कम हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाने का काम करूँ, क्योंकि मेरा समाज इतना सक्षम नहीं है कि बच्चों को कॉन्वेंट में भेजे, इन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजे,
प्रकार की है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। जब ये खिचड़ी की व्यवस्था नहीं थी, जब ये मिड डे मील की व्यवस्था नहीं थी, तो यही से पढ़ते रही हैं, यही से पढ़ते रही हैं। हमारे बड़े, हमारे भाई सब यही से पढ़ते रहे। जो पुलिस में भी है, जो टीचर्स भी हैं, जो IAS PCS भी लगे हैं, सब यही से पढ़ते रहे। लेकिन अब उन लोगों ने देख लिया कि आखिर तैयार कहां से होकर आ रहे हैं, वही उन्होंने चोट करने का काम किया है। आपके बच्चों के हाथ में प्लेट और चम्मच देने का काम किया है। किताबें तो उन्होंने छीन ली, किताबें तो उन्होंने छीन ली है, कलम तो उन्होंने छीन लिया। और जिस समाज की किताबें और कलम और शिक्षा चली गई, वो समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो मारता है, वो अपने अधिकारों की बात करता है। इसलिए कहता हूँ, एक वक्त की रोटी कम खा लेना है मेरे समाज के नौजवान साथियों, है मेरी माताएं बहनों, एक वक्त की रोटी कम खा लेना, एक वक्त मजदूरी ज्यादा कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को कभी शिक्षित मत रखना। अपने बच्चे को शिक्षित बना देना, अपने बच्चे को शिक्षित बना देना, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों का दमन नहीं होने देते। वो चाहे यहाँ का CM हो, चाहे देश का PM हो, चाहे इस जिले का DM हो, चाहे इस जिले का SSP हो, या फिर भगवानपुर में बैठे कोतवाली की कुर्सी पर कोतवाल साहब हो, वो सबसे आंख में आंख डालकर बात करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे अपने अधिकारों का पता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो इस पर आप लोग विचार करें। और जिस टीम ने यहाँ पर हमारा सहयोग किया, और टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि यहाँ कुछ जिम्मेदार साथियों को हम जिम्मेदारी नहीं देंगे। आज जो है इस संगठन का विस्तार करते हुए, और एक ऐसी जगह से मैं तो पहले भी सोचता था मुझे खेड़ी सीकोपुर में जाने का मौका मिले, लेकिन मुझे क्या पता था कि खेड़ी सीकोपुर के अंदर इतनी बड़ी क्रांतिकारी टीम है, जिसका कभी किसी व्यक्ति ने पता ही नहीं होने दिया, जिसका कभी किसी व्यक्ति ने पता ही नहीं होने दिया। और मैं तो ये कहता हूँ, इस समाज का कार्यकर्ता बनकर काम करो, ये समाज तुम्हें सिर माथे पर बैठाएगा। और जिस दिन इस समाज का ही तुम दमन करने का काम करोगे, इस समाज को ही तुम दबाने का काम करोगे, तो उस दिन दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। यहाँ तो बड़े चिल्लाते थे, मंच पर कुर्सी भी पहली मिलती थी, बराबर की कुर्सी लेते थे। नाम नहीं लूंगा लेकिन बताना चाहता हूँ, यहाँ तो बड़े चिल्लाते थे कि मंच पर कुर्सी भी बराबर की चाहिए, 1 घंटा पढ़ने के लिए माइक भी चाहिए। लेकिन दूसरों के यहाँ जाकर हालत पता चल गई होगी, तभी ना विश्वासी ना तभी ना विश्वासी। तो तब कहना, दूसरों के घरों में आदमी किराएदार रहता है, मालिक हमेशा अपने बनाए हुए घर का होता है। और ये घर आप लोगों ने तैयार किया है, ये घर तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो। इस घर में तुम्हें कोई किराएदार नहीं रहेगा, और दूसरों के घर में किराएदार कहलाए जाओगे जब जाओगे हाथ पकड़कर निकाल दिए जाओगे। तो इसलिए अपने घर में रहो। और टीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम को बढ़ाते हुए सभी टीम के सहयोग से आज इस विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे जिलाध्यक्ष किरण करणवाल जी की ओर से हम चाहेंगे कि जिला प्रभारी जी यहाँ बैठे हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी मौजूद नहीं है, किरण करणवाल जी की ओर से इस जिले के संयोजक हम चाहते हैं इस विधानसभा में लगन और मेहनत से काम करें। विकास मौर्य जी, पुत्र अतर सिंह, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूरी टीम सर्वप्रथम
बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरी माताएं, मेरे पिता तुल्य लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप सबका आदर सम्मान करते हुए अपने युवा क्रांतिकारी साथियों को जय भीम पेश करते हुए और जितने भी प्रशासनिक कर्मचारी यहाँ पर खड़े हैं उन सभी का सम्मान करते हुए, क्योंकि वो इतनी धूप में आप सभी साथियों के सहयोग में यहाँ पर खड़े हैं और आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी धूप में टेम्परेचर इतना होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ समस्त उन साथियों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को आज खेड़ी शिकोपुर के अंदर कराया और इस प्रोग्राम को कराकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक नई शुरुआत जो गांव खेड़ी शिकोपुर से कभी नहीं हो पाई है, आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक शुरुआत गांव खेड़ी शिकोपुर से करके दिखाई है। मैं उन नौजवान साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ पहली पंक्ति में बैठे अपने बुजुर्ग पिता तुल्य लोगों का, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने हमें बताया, समझाया। ये सच्चाई है कि हमें कुछ जानना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कभी भी किसी की बात को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपने बुजुर्गों से, उनके बुजुर्ग से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। आज हम कहीं ना कहीं विचारधारा से पिछड़ गए, आज हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से, अपने बड़े बुजुर्गों से पिछड़ गए, तब जाकर ये समाज कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया। मैं उन समस्त लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। कौशल जी, प्रमोद जी, बाबूराम जी, विनोद जी, रामपाल जी, अशोक जी, सोरण जी, प्रयोजन जी, तेजपाल जी, रणधीर जी, बंसी जी, सतवीर जी, राजकुमार जी, सिद्धू जी, संदर जी, ये मेरे वो सभी सम्मानित मेरे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो इस प्रोग्राम में आज शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आज इस प्रोग्राम के आयोजक यहाँ की पूरी टीम, बंटी भाई, विकास भाई, संदीप भाई, ललित भाई, विशाल, सेंटी, यशवनी, अनुज, शिवराज, भानु, आप सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए जवालापुर विधानसभा गाँव खेड़ी शिकोपुर में भाई महेश सिंह जी अपने विचार रखते हुए इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल ओजस्वी जी, इस प्रदेश के महासचिव अमरीश कपिल जी, इस जिले के जिला अध्यक्ष किरत करणवाल जी, जिले के जिला प्रभारी मदन कुमार जी, जिले प्रदेश के सचिव आजाद समाज पार्टी प्रदेश के सचिव तेज प्रताप सैनी जी, अनिल नौटियाल जी, इस विधानसभा में काफी लंबे समय से मैं बताना चाहता हूँ एक व्यक्ति जो उम्र में हमसे बड़े हैं, लेकिन लगातार इस जवालापुर विधानसभा में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उस गलत नीतियों के कारण, जो गलत नीतियां इस विधानसभा के अंदर खासतौर से क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी, उन गलत नीतियों के कारण हम इस काम तक नहीं पहुंच पाए। उन गलत नीतियों ने हमें रोकने का काम किया है, लेकिन साथियों अब भीम आर्मी की कमान फिर दोबारा आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके भाई को
परिवार इस हरी समाज को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस हरी परिवार में, इस समाज में काम करता रहूंगा। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के आदेश अनुसार इस समाज में कार्य किया जाएगा। क्योंकि साथियों, जितने भी मानवीय लोग आपके बीच में खड़े हैं, ना तो ये स्वार्थी हैं, ना इनके अंदर किसी प्रकार का लालच है, और जिनके अंदर लालच होता है, जिनके अंदर पद प्रतिष्ठा का लालच होता है, जो स्वार्थी होते हैं, वो कभी भी मानवी या फिर महापुरुषों की विचारधारा का व्यक्ति हो ही नहीं सकता। अवसरवादी व्यक्ति कभी महापुरुषों की विचारधारा को नहीं चला सकता। तो मैं अपनी मातृशक्ति को, अपने नौजवान साथियों को यही बताने के लिए आया हूँ कि खेड़ी सिकोपुर से हम लोगों ने भी मानवी का आगाज किया। आज खेड़ी सिकोपुर में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हैं और भी मानवी भारत एक कमीशन के साथियों के विचारों को यहाँ पर सुन रहे हैं। लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है, क्या आप लोगों को जानकारी है? वर्तमान में किस प्रकार की स्थिति है, क्या आप लोगों को जानकारी है? अभी मेरे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि सम्मान होना चाहिए। हम सम्मान के लायक नहीं हैं, हम सम्मान के लायक नहीं है, क्योंकि जिस समाज की बेटियों की इज्जत सड़क पर लूट ली जाती हो, जिस समाज की माताओं की इज्जत सड़क पर बेकार कर दी जाती हो, जिस समाज के नौजवानों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मार दिया जाता हो, क्या वो समाज कभी सम्मान के लायक है? मैं मानता हूँ कि हम सम्मान के लायक नहीं है। जिस दिन इस देश के अंदर बहुजनों को ताकत में लाया जाएगा, जिस दिन इस देश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करके इस देश की सत्ता पर काबिज हुआ जाएगा, जिस दिन इस देश की महिलाओं को सुरक्षित किया जाएगा, जिस दिन इस देश की बहनों को सुरक्षित किया जाएगा, जिस दिन इस देश के नौजवान को सुरक्षित किया जाएगा, मैं कहता हूँ कि तुम खुद सम्मान करना, मंच पर आकर सम्मान करना, लेकिन अभी हम सम्मान के लायक नहीं। अभी हमें संघर्ष करना चाहिए, अभी हमें संघर्ष करना चाहिए, समाज को लगाना चाहिए। जो समाज सदियों से लूटा है, जो समाज सदियों से पिटा है, जिस समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर आज तक इनके अधिकारों से पिछाड़ा गया है, ये समाज कभी अधिकारों की बात नहीं करता। मात्र 5 साल में लोकतंत्र में 5 साल में चुनाव होना है, और मात्र 5 साल में उस चुनाव को आप अपने 15 या 20 दिन का मनोरंजन का साधन समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है यह आप लोगों को जानकारी नहीं। उसके बाद क्या होता है यह आप लोगों को जानकारी नहीं है। आपके खिलाफ योजनाएं बनाई जाती हैं, आपके खिलाफ कानून बनाए जाते हैं कि SC ST BC के बच्चों के अधिकार खत्म कर दिए जाए, इनकी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाए, इनकी छात्रवृत्ति खत्म कर दी जाए। क्या आपको पता है पिछले 3 साल से जिस मामले को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, 13 जून तक हम लोगों ने उसमें धरने किए, आज तक उस पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। यह आपके बच्चों के भविष्य की बात है कि हम लोग यहाँ पर खड़े होकर आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आखिर समस्या क्या है, आखिर समस्या क्या है, कि समाज पिछड़ता क्यों जा रहा है, इस समाज का पिछड़ने का कारण क्या है, आखिर समस्या क्या है। जो समाज का व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है, जो समाज का व्यक्ति महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाता है, उसी समाज के व्यक्ति की हम टांग खींचकर पीछे कर देते हैं, उसी समाज के व्यक्ति की टांग खींचकर हम पिछाड़ देते हैं। कहीं न कहीं अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपनी वाहवाही के चक्कर में मैं कहता हूँ कि अगर कोई समाज का व्यक्ति आगे निकलकर महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा है, चाहे वो खेड़ी सिकोपुर का व्यक्ति ही क्यों ना हो, हमें निस्वार्थ होकर, ईमानदार होकर उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। क्या कभी हमने ऐसा किया? एक व्यक्ति ऐसा है जो पूरे देश के अंदर जहां भी बहुत जगह पर अत्याचार होता है, चाहे जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है, चाहे किसी बहन के साथ में दुराचार होता है, चाहे किसी भाई के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, एक व्यक्ति, मात्र एक व्यक्ति इस देश के अंदर ऐसा है जो पूरे देश में लोहा मनवाने का काम करता है, जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है।
वीर रतन सिंह साहब। ये चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये पता रहना चाहिए कि आपकी समाज की लड़ाई को, आपकी सामाजिक लड़ाई को लड़ कौन रहा है। आज तो दिक्कत परेशानी ये है कि चंद्रशेखर आजाद अगर समाज के लिए काम करना है, चंद्रशेखर आजाद अगर समाज के लिए काम करना है, तो एक ऐसा व्यक्ति आरोप लगाकर चला जाता है जिसने कभी समाज के लिए काम नहीं किया, जिसके अंदर लालच कूद कर भरा हो, जिसके अंदर बेईमानी कूद कर भरी हो, वो भी चंद्रशेखर आजाद पर सवाल करकर चला जाता है। वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तारी करने की कोशिश करता है। और मैं डंके की चोट पर खड़ा होकर सवालों पर विधानसभा में कहता हूँ कि तुम्हारी छठी का दूध याद ना दिला गया इसी सामाजिक काम को आगे बढ़ाकर, तो हमारा नाम महसी नहीं और हमारी टीम जो यहाँ पर बैठी है, जो पूरे जिले भर से चलकर आई है, उस दिन काम करना छोड़ देंगे जिन दिन इस देश के और इस खासतौर से इस प्रदेश के दक्षिण माटी का प्रचंड आ रहा है। क्योंकि हमें भरोसा है, हमें विश्वास है अपने नेता पर, हमें भरोसा है चंद्रशेखर आजाद पर, हमें भरोसा है चंद्रशेखर आजाद की नीतियों पर। अगर कल को मैं प्रदेश की कमान ना संभालूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ खड़ा हूं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद समाज की लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए आया। और मैं अपनी माताओं को, बहनों को, खासतौर से मेरी माताएं यहाँ पर बैठी, आपको कुछ समझाने के लिए, कुछ बताने के लिए आया कि कभी भी आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत किया करो, कभी भी आंख बंद करके किसी को भरोसा मत किया करो। अगर आज किसी ने कुछ दिया है, ये सम्मान भरी जिंदगी मिली है, जिल्लत भरी जिंदगी को किसी ने ठोकर मारी है, तो एक नाम आता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्स थे जिन्होंने महिलाओं की गुलामी की जंजीर को काटा है। नहीं तो इस देश के अंदर मानवाधिकार व्यवस्था के आधार पर महिलाओं को किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं था। आज मेरी माताएं बहनें अंदर पहुंची, पहुंचते ही हमने कहा कि सारे लड़के नीचे बैठेंगे और मेरी माताएं बहनें कुर्सी पर बैठेंगी, तो ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मसीहा का जिसने इस देश के अंदर जन्म लिया और तुम्हारी किस्मत की किताब लिखी कि जाओ महिलाओं को पूरी आजादी है इस देश के अंदर, समान रूप से जीने का, समान अधिकार पाने का, शिक्षा समान पाने का, समान सम्मान पाने का, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। लेकिन हमारी माताएं बहनें साल में जो लाते एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को याद करती है, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को भूल जाती है। तो मैं आपको कहने के लिए आया हूँ कि वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी आपके लिए कर दी हो, जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग आपके लिए कर दिया हो, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण आपके लिए कर दिया हो, क्या उस अम्बेडकर की विचारधारा को हमें अपने घर तक लेकर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को ये मिशन से, मूवमेंट से जुड़े बच्चे, ये बहुजन समाज के जो बच्चे बैठे हैं, ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे या मनुवादियों के संगठन, मनुवादियों के मंच बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेगा? बताइए कौन करेगा? कौन करेगा? जो बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं, वही बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या भाजपा वाले बढ़ा देंगे? बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को भाजपा आरएसएस के लोग बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ा सकते हैं। जिस व्यवस्था ने 5000 साल पहले इस समाज का शोषण किया हो, इस समाज को निचले पायदान पर रखा हो, इस समाज को 6743 जातियों में बांटकर आपस में संघर्ष कराया है, वो कभी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है, वो कभी तुम्हारा भला नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है माननीय कांशीराम साहब ने कि अपने समूह में, अपने संगठन में, अपने परिवार में रहकर काम करना चाहिए, कभी दूसरी पार्टियों का दामन नहीं थामना चाहिए, कभी दूसरी पार्टियों का दामन नहीं थामना चाहिए। तो मैं तो सरकार समाज के लिए नहीं हो सकता हूँ, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहूंगा। ये अनिल ओजस्वी जी जैसे भी है, जो भी है, महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमने नहीं सीखा, हमने तो अपने महापुरुषों के मिशन को
नजदीकी से पढ़ा है, महसूस किया है, देखा नहीं है, महसूस किया है, पढ़ा है कि किस प्रकार से उन लोगों ने अपना समर्पण, त्याग और बलिदान देकर इस समाज को अधिकार दिलाने का काम किया है, इस समाज को ऊपर उठाने का काम किया है। क्या इस समाज के नौजवानों का एक कर्तव्य नहीं बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए? बनता है कि नहीं बनता है? अगर बनता है तो जो पढ़े लिखे नौजवान साथी यहाँ पर खड़े हैं, ये इतनी अच्छी और सुंदर बारात घर यहाँ पर है, आप इसमें फिर पाठशाला का आयोजन कर दे, मुझे खुशी होगी कि आप भी बाबा साहब अम्बेडकर की मूवमेंट के व्यक्ति हैं। नहीं तो गलियारों में जय भीम चिल्लाने से, मंचों पर जय भीम चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मैंने बीएससी किया है तो मैं यहाँ खड़ा होकर कम से कम हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाने का काम करूँ, क्योंकि मेरा समाज इतना सक्षम नहीं है कि बच्चों को कॉन्वेंट में भेजे, इन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजे, और खिचड़ी वाले में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। जब ये खिचड़ी की व्यवस्था नहीं थी, जब ये मिड डे मील की व्यवस्था नहीं थी, तो यही से पढ़ते रही है, यही से पढ़ते रही है। हमारे बड़े, हमारे भाई सब यही से पढ़ते रहे, जो पुलिस में भी है, जो टीचर्स भी हैं, जो आईएएस पीसीएस भी लगे हैं, सब यही से पढ़ते रहे। लेकिन अब उन लोगों ने देख लिया कि आखिर तैयार कहां से होकर आ रहे हैं, वही उन्होंने चोट करने का काम किया है। आपके बच्चों के हाथ में प्लेट और चम्मच देने का काम किया है। किताबें तो उन्होंने छीन ली, किताबें तो उन्होंने छीन ली है, कलम तो उन्होंने छीन लिया, और जिस समाज की किताबें, कलम और शिक्षा चली गई, वो समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो मारता है, वो अपने अधिकारों की बात करता है। इसलिए कहता हूँ, एक वक्त की रोटी कम खा लेना है मेरे समाज के नौजवान साथियों, है मेरी माताएं बहनों, एक वक्त की रोटी कम खा लेना, एक वक्त मजदूरी ज्यादा कर लेना, लेकिन अपने बच्चे को कभी अशिक्षित मत रखना, अपने बच्चे को शिक्षित बना देना, अपने बच्चे को शिक्षित बना देना, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों का दमन नहीं होने देते। वो चाहे यहाँ का सीएम हो, चाहे देश का पीएम हो, चाहे इस जिले का डीएम हो, चाहे इस जिले का एसएसपी हो, या फिर भगवानपुर में बैठे कोतवाली की कुर्सी पर कोतवाल साहब हो, वो सबसे आंख में आंख डालकर बात करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे अपने अधिकारों का पता है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो इस पर आप लोग विचार करें। और जिस टीम ने यहाँ पर हमारा सहयोग किया, और टीम की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि यहाँ कुछ जिम्मेदार साथियों को हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आज जो है इस संगठन का विस्तार करते थे, और एक ऐसी जगह से मैं तो पहले भी सोचता था मुझे खेड़ी सीकोपुर में जाने का मौका मिले, लेकिन मुझे क्या पता था कि खेड़ी सीकोपुर के अंदर इतनी बड़ी क्रांतिकारी टीम है, जिसका कभी किसी व्यक्ति ने पता ही नहीं होने दिया, जिसका कभी किसी व्यक्ति ने पता ही नहीं होने दिया। और मैं तो ये कहता हूँ, इस समाज का कार्यकर्ता बनकर काम करो, ये समाज तुम्हें सिर माथे पर बैठाएगा, और जिस दिन इस समाज का ही तुम दमन करने का काम करोगे, इस समाज को ही तुम दबाने का काम करोगे, तो उस दिन दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, दूसरों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। यहाँ तो बड़े चिल्लाते थे, मंच पर कुर्सी भी पहली मिलती थी, बराबर की कुर्सी लेते थे, नाम नहीं लूंगा लेकिन बताना चाहता हूँ, यहाँ तो बड़े चिल्लाते थे कि मंच पर कुर्सी भी बराबर की चाहिए, 1 घंटा बोलने के लिए माइक भी चाहिए, लेकिन दूसरों के यहाँ जाकर हालत पता चल गई होगी, तभी नाम विश्वासी ना बोली, तभी नाम विश्वासी। तो तब कहना, दूसरों के घरों में आदमी किराएदार रहता है, मालिक हमेशा अपने बनाए हुए घर का होता है, और ये घर आप लोगों ने तैयार किया है, ये घर तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, इस घर में तुम्हें कोई किराएदार नहीं रहेगा, और दूसरों के घर में किराएदार कहलाए जाओगे, जब जाओगे हाथ पकड़कर निकाल दिए जाओगे।
तो इसलिए अपने घर में रहो और टीम आर्मी भारत एकता मिशन की टीम को बढ़ाते हुए सभी टीम के सहयोग से आज इस विधानसभा की जिम्मेदारी हमारे जिलाध्यक्ष किरण करणवाल जी की ओर से हम चाहेंगे कि जिला प्रभारी जी यहाँ बैठे हैं, अभी जिलाध्यक्ष जी मौजूद नहीं है। किरण करणवाल जी की ओर से इस जिले के संयोजक हम चाहते हैं इस विधानसभा में लगन और मेहनत से काम करें। विकास मौर्य जी, पुत्र आदर सिंह, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पूरी टीम